आप एक हफ्ते बाद में इस वीडियो के नीचे एक हफ्ते बाद आना या एक महीने बाद आना और कमेंट करके बताना, अरे कुछ दिन पहले हमने एक आंसर याद किया था लेकिन अब बिल्कुल भी वो याद नहीं है, या कुछ दिन पहले हमने एक ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया था लेकिन 1, 2, 3 महीने के बाद में वो टोटली दिमाग से निकल गया, या फिर एग्जाम के टाइम पे हम वो चीजें पढ़ने बैठे जो कि हमने शुरू में बहुत अच्छे से किया था और उसका जब टेस्ट दिया था तो हमें 10 आउट ऑफ 10 आए थे, 20 आउट ऑफ 20 आए थे, लेकिन जब आप एग्जाम के टाइम पे उसी चीज को पढ़ने बैठ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है नए सिरे से पढ़ना पड़ेगी, या ऐसा लग रहा है उसका एक बार हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा होता है 95% से 99% स्टूडेंट्स के साथ में। और ऐसा क्यों होता है उसी पर हम बात करने वाले हैं, और इस चीज को कैसे मिनिमाइज किया जाए या फिर उन चीजों को किस तरह से उस वक्त तक याद किया जाए जिस वक्त तक हम चाहते हैं, या एग्जाम तक याद किया जाए ताकि हमें रिवीजन का बहुत ज्यादा लोड ना रहे, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा वीडियो का कि हम चीजों को किस तरह से उस वक्त तक याद करें जिस वक्त तक हम चाहते हैं या जितने लंबे समय तक के हम चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा हमारी माइंड की मिस्ट्री को। हमारा जो दिमाग है या हमारा जो माइंड है वो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गन है, और इतना मिस्टीरियस ऑर्गन है कि उस पर कई सारी रिसर्चेस हुई है उसको समझने के लिए, उसकी मिस्ट्री को समझने के लिए, और अभी भी हो रही है, और बहुत सारी मिस्ट्री को अभी उसकी समझना बाकी है। लेकिन हम ज्यादा डीप में ना जाते हुए बेसिक लेवल पर बात करेंगे, और बेसिक लेवल पर हम बात करेंगे जो हमारा माइंड होता है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत से लोग इसको जानते होंगे और बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो जल्दी से इस चीज़ को समझकर हम उस ट्रिक को समझने वाले हैं कि जिस तरह से आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है कॉन्शियस हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस हिस्सा होता है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस। तो 2 हिस्से हमारे दिमाग के होते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में या आपके मोबाइल में 2 तरह की मेमोरी होती है। जैसे एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे आपके मोबाइल में होगी 2 GB ऑफ रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 12 GB रैम तक होती है। तो अभी कमेंट में लिख के बताना कि आपके मोबाइल में कितनी रैम है। और दूसरा जो होता है रोम होता है, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज। ओके, और ये बेसिकली ज्यादा होती है, जैसे 32 GB, 64 GB, 128 GB वगैरह वगैरह, ये ज्यादा होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? और ठीक उसी तरह हमारे सब कॉन्शियस दिमाग का काम क्या होता है कि ये परमानेंटली, रोम जो है परमानेंटली चीजों को स्टोर करके रखती है। जैसे हम हमारी फाइल्स वगैरह को, हमारे फोल्डर्स को और हमारी वीडियोस वगैरह को इसमें स्टोर करके रखते हैं और वो कहीं जाता नहीं है। रैम का काम क्या होता है और हमारे सबकॉन्शियस दिमाग का काम क्या होता है? पहले उसके लिए हमें मोबाइल की रैम को समझना होगा। रैम का काम ये होता है कि वो प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आती है, और जो भी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे अगर हम मोबाइल में जो है गेम चला रहे हैं पबजी मोबाइल, ओके, तो पबजी मोबाइल को रन कौन कर रहा है? तो रन करने का काम है रैम का। और उसी तरह से जब हम कोई चीज सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं मेरी बात को, या फिर कहीं भी, या फिर आप चल रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम कराता है हमारा दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा। तो दोनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर परमानेंटली चीजें जाकर स्टोर हो जाती है। जैसे बहुत सी चीजें अभी आपके दिमाग में स्टोर है, लेकिन वो उसी वक्त बाहर आती है जब उसकी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, लोग अगर जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, और घर से स्कूल तक का रास्ता कुछ ऐसा है, ओके, बहुत ज्यादा जो है गलियां होती है उसके अंदर मान लिया जाए, और वहां से होते हुए आपको आपके स्कूल जाना होता है। शुरू में 1 या 2 बार अगर आप खुद अपने व्हीकल से, साइकिल वगैरह से या पैदल स्कूल जाते हैं तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आई होगी कि किस तरह से जाते हैं। लेकिन जब 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, ओके, और वो चीज़ जब दिमाग में बैठी तो हम जो है
अब घर से निकलते हैं, अब ये नहीं सोचना पड़ता है कि कौन सी गली में जाकर हमें मुड़ना है, हमारे पैर खुद ब खुद उस गली में, जब वो गली आती है, जब वो लेन आती है, तो खुद ब खुद उस जगह पर जाकर मुड़ जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि जब आपने जो है बाइसिकल, साइकिल सीखी होगी या टू व्हीलर चलाना सीखी होगी, बाइक वगैरह, तो शुरू में आपको समझना पड़ा होगा कि किस तरह से क्लच दबाया जाता है, फिर उसके बाद में गियर लगाए जाते हैं, उसके बाद में एक्सेलरेटर दिया जाता है, ज़्यादा जोर से ना दिया जाए ताकि आगे गाड़ी चले जाती है, और कोई चीज़ अगर आगे आ जाए तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है कब क्या चीज़ करनी है। ओके, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम उसको 10 घंटे 15 घंटे चला लेते हैं, ओके, तो उसके बाद वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में जाकर बैठ जाती है। फिर खुद ब खुद जब हमें कहीं जाना होता है तो क्लच दबता है, खुद ब खुद गियर लगते हैं, और खुद ब खुद उतना ही एक्सेलरेटर दिया जाता है जितनी हमें स्पीड चाहिए होती है, और कोई चीज़ आगे आती है तो खुद ब खुद हमारा पैर जो है चलने लगता है जिस तरह से ब्रेक दबाना है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि हमारे सब कॉन्शियस दिमाग का क्या काम है, कि उसमें हमें सब कुछ पता है क्या करना है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पर वो चीज़ जब ही सामने आती है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा मेरी वीडियो का, ओके, तो आपने जब क्लिक किया तो ये आपके कॉन्शियस माइंड ने आपसे करवाया कि नोटिफिकेशन आया है, क्लिक करो। तो काम का करवाना कॉन्शियस माइंड करता है, और किसी भी मेमोरी को स्टोर करना सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी स्टोर किस तरह से होती है, ओके, क्यों हो जाती है, क्यों यहाँ से यहाँ पर चीज़ें पहुँच जाती है और काफ़ी समय तक हमें ध्यान में रहती है, और हम कॉन्शियस लेवल पर उसको नहीं जानते हैं, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हम उसको जानने लगते हैं, तो उसकी सिंपल सी वजह मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 2 तरह से मेमोरी में जो हमारे सब कॉन्शियस दिमाग में चीज़ें जाती है कॉन्शियस दिमाग से, 2 तरीके होते हैं उसके। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम उसको रिपीट करें, बार बार किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो वो चीज़ यहाँ से उठकर यहाँ पर चले जाती है। ओके, जैसे बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दरवाज़ा कभी ना कभी तो खुलता है, तो जिस तरह से बार बार किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो सब कॉन्शियस माइंड का जो है दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर जाकर वो चीज़ स्टोर हो जाती है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ सामने आकर बाहर आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा होता है कि अगर कोई एनामोलस हमारे साथ में चीज़ हो गई है ना, एनामोलस, अभी स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है, जैसे कोई अजीब सी चीज़ हो गई हमारे साथ में, कोई वियर्ड चीज़ हो गई, तो वो चीज़ जाकर दिमाग में बैठ जाती। जैसे अभी अगर हम बात करें, अगर आपकी एज है अभी 15, 16, 17 या 20 साल, जितनी भी आपकी एज है, अगर हम बात करें तो शुरू से लेकर अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं आपकी लाइफ में, है ना, लाखों से ज़्यादा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो गए होंगे। हर दिन अगर हम देखें तो 15, 20, 25, 30 से ज़्यादा इंसिडेंट हमारे साथ में होते हैं, है ना, या कोई चीज़ हम उठाते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारे के सारे इंसिडेंट हैं, लेकिन सारे के सारे याद नहीं रहते, बट हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक याद रहने लग जाती है जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड हुई है। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट कहीं जा रहा है और जाते जाते जो है वो सड़क पे गिर गया और गिरकर जो है उसको लग गई, मान लिया जाए, और लगी, बहुत खतरनाक तरीके से लगी, और फिर उसको जो है उसने जो है ट्रीटमेंट करवाया, तो वो चीज़, वो वाला जो इंसिडेंट है वो उसको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा, और अभी तक याद रहा। और आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे पास्ट में जो कि आपको अभी तक याद है, हालांकि वो इंसिडेंट 10 साल पहले हुए, 12 साल पहले हुए, लेकिन उसके बाद भी आपको अभी तक याद है। उसकी वजह यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुस गई। तो 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाती है। दूसरा कि हमारे साथ में कोई वियर्ड चीज़, एनामोलस चीज़ हुई है, अजीब सी बात हुई है, तो वो हमारे दिमाग में लाइफ लॉन्ग तक चले जाती है। अब हमारे मुद्दे पर आते हैं हम
कि हम कोई चीज याद कर लेते हैं। देखिए इस वीडियो में ये मान रहा हूं मैं आपको कि आपको चीजें याद हो चुकी है और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं कि हम ज्यादा समय तक कैसे याद करें। अगर आपको वो वीडियो चाहिए जिसमें हम बताएं कि आपको चीजों को याद कैसे करना चाहिए, आंसर्स को याद कैसे करना चाहिए, तो उसकी अलग वीडियो हो सकती है। तो आपने आंसर को याद किया या फिर कोई चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा आपने, ओके, और आप चाहते हैं कि मैंने आज पढ़ा और 8 महीने बाद या 10 महीने बाद या 5 महीने बाद एग्जामिनेशन है और वो एज इट इज मुझे याद रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखिए, वैसे तो 2 चीजें आपको करना चाहिए, लेकिन उसमें से एक चीज प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल बेस पर हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है। एक चीज तो ये कि कोई चीज उसको याद करिए और उसको इस तरह से अजीब सी कहानी बना ली जाए, ओके, कहानी बना ली जाए ताकि वो हमारे दिमाग में रहे। अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है ना, हर चीज की कहानी बनाना मुश्किल है, उसको बनाना पड़ेगा, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा हमें। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है रिपीट से आया है भोले बच्चों रिवीजन। अब आप कहेंगे सर तो वही पढ़ाई की बात पर आ गए। थोड़ा सा समझना इस चीज को, थोड़ा सा समझना, बहुत ही ज्यादा काम की है आपके। देखिए रिपीट यानी रिवीजन। अब मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैंने पहले भी वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में बताई है, लेकिन मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूं। और इसको फॉलो करने के बाद में आप 1 हफ्ते बाद में इस वीडियो के नीचे 1 हफ्ते बाद आना या 1 महीने बाद आना और कमेंट करके बताना कि ये चीज आपके दिमाग में, मतलब ये वाली जो ट्रिक है ये कितनी ज्यादा कारगर रही और आपको कितना फायदा इससे हुआ, ताकि जो दूसरे बच्चे जो कमेंट पढ़े वो उनके लिए भी फॉलो करना आसान हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ट्रिक है रिवीजन की। वो ये है कि मान लो आज जो है डे 1 है, ओके, स्कूल का पहला दिन, ओके, स्कूल का दूसरा दिन, ऐसे करते करते मान लीजिए अभी जैसे स्कूल तो अभी खुले हुए नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि पढ़ाई का आपका पहला दिन है। इसी तरह से लगभग जो है 150 दिन के आसपास हम पढ़ाई करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल 150 से 180 दिन होते हैं, मैं 150 दिन मान रहा हूं, ठीक है। पहले दिन में आपने ये पढ़ लिया, मान लो बहुत सी चीज़ें पढ़ी, जिसमें से आपने साइंस पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा वगैरह, ओके, पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से समझ आया, उसके आंसर्स भी आपने याद किए और आपको याद हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है वो मेन है। ये जो आपने, ये पहला जो दिन था, आप उठे, मान लीजिए सुबह जो है 6 बजे उठे, 7 बजे उठे, 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने आपकी जो पूरी पढ़ाई थी उसको रात को जो है 7 बजे तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, 8 बजे तक कंप्लीट कर लिया, बीच में खेले भी होंगे, मैं आपको इतना पढ़ाकू नहीं मान रहा हूं कि आप जो है पूरा, ठीक है, आपका दिन इस तरह से पूरा हुआ कि आपकी कोचिंग वगैरह सब 7 बजे या 8 बजे खत्म हो गई मान लीजिए, है ना, और आप सोते हैं फॉर एग्जाम्पल 11 बजे, एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो 11 बजे है, मान लिया मैंने। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि 11 बजे से 10 मिनट पहले, यानी 10:50 पर, अब ये कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, उसके पहले आपको बस सोने से पहले 10 मिनट निकालना है। मेरा आपसे ये जो है मतलब मांग है आपसे कि आप जो है सोने से पहले 10 मिनट निकालेंगे बस। अब उन 10 मिनट में क्या होगा सर? ये 10 मिनट ही आपकी इस चीज को सॉल्व करेंगे जिसके लिए आप आए हैं, ठीक है। 10 मिनट आप निकालेंगे, ओनली 10 मिनट, ज्यादा नहीं निकालना है। 10 मिनट आप निकालेंगे और आपने मान लिया जाए कि साइंस में जो पढ़ा वो आपने जो है 10 पेजेस पढ़े, ठीक है, उसमें से कुछ याद किया और कुछ ऐसे ही जो है कंसेप्ट समझने के लिए पढ़े, या आपने नोट्स बनाए, 10 पेज के नोट बने हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 पेजेस आपने सॉल्व किए हैं, और सोशल साइंस की बात करें तो भी जो है आपने 10 पेजेस पढ़े हैं मान लिया जाए। टोटल आपने 30 पेजेस
के नोट्स बनाए हैं या फिर उसको पढ़ा है, मैं ये मान रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, ये जो 30 पेजेस हैं या किसी किसी के केस में वो टोटल मिलाकर 10 पेज भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 पेजेस हैं, इनको इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, सिर्फ पलटाकर देखना है इस तरह से। जैसे पहला पेज है, अब पहला पेज है मान लिया जाए, अब ये पहला पेज है, इसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो भी चीज़ें लिखी हुई है उस पर मैं उंगलियां फेरूंगा और मेरा जो है, मेरी आंख, मेरी नज़र वहां तक होना चाहिए। ओके, हार्डली 15-20 सेकेंड लगेंगे एक पेज को आपको पढ़ने में, मतलब इस तरह से पढ़ने में जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से पेज पलटाना है आपको और वही काम करना है। इसी तरह से पूरे 30 पेजेस जितने भी आपने पढ़े हैं, 10, 20, 30, पूरे 30 पेजेस में आपको इसी तरह से काम करना है। अब इससे क्या होगा सर, ये किसी अजीब सी चीज़ बता रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप उसका रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में एक बार और वो चीज़ स्ट्राइक होगी, पक्की बात है, पक्की बात है, ये स्ट्राइक होगी और ये स्ट्राइक होना ही दिमाग का दरवाज़ा एक बार आपका खटखटाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप डेली ये काम करेंगे, ठीक है। मान लो 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मान लिया जाए, और 6 दिनों तक आपने ये 10-10 मिनट निकालकर अपना काम किया है। 7वां दिन आया, संडे का दिन या कोई भी ऐसा दिन जहाँ जिस वक्त आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट वाला दिन होता है मान लिया। जो 7वां दिन आया उसमें आपको, ठीक है, नया कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उस 7वें दिन में जो भी संडे का दिन होगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली उस संडे के दिन में आपको क्या करना है, उसमें आपको करना ये है कि 2 से लेकर 3 घंटे तक आपको निकालना है, और 2 से 3 घंटे तक आपको निकालना है। और ये जितना भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते, उन 2-3 घंटों के अंदर एक बार उसी तरह से आपको पेज पलटाकर देखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3, और कम से कम 2 घंटे आपके लगेंगे, 1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने स्टडी कितनी की है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ दूसरी बार सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारा हिस्सा है उसको उसने जो है दरवाज़ा खटखटा दिया, ठीक है, मतलब पहुँचने का रास्ता थोड़ा और आसान हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसा आपने किया, ठीक है, अच्छी बात है, 1 महीना हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 1 महीने बाद टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट, तो उस टाइम पे आप दोबारा उसको पढ़ेंगे ही, तो तीसरी बार ये चीज़ हो जाएगी, तीसरी बार आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी घर से स्टडी कर रहे हैं, और अगर टेस्ट नहीं होते हैं स्कूल में, तो आपको महीने में 1 दिन निकालना है, और उस 1 दिन में मान लो 3 या 4 घंटे निकालना है, और 3 जो 4 घंटे आपको निकालना है उसमें जो पूरे महीने में, पूरे 29 दिन के अंदर या पूरे 30 दिन के अंदर आपने जो पढ़ा है उसका उसी तरह से रिवीजन करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैंने अभी पहले बताया उसी तरह से आपको रिवीजन करना है। यकीन करो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि आप 1 महीने बाद आकर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना और बताना कि पहले जिस तरह से पढ़ते थे विदाउट रिवीजन का, और जो अभी मैंने तरीका बताया है उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस अभी आपको थोड़ी बहुत आ रही होगी उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा, एक बात और, ये 3 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को खटखटा दिया गया, 3 बार। अब क्या है, आपका जो है 3 मंथली का एग्जाम होगा, नहीं भी हो तो 3 महीने के बाद आपको जो भी आपने 3 महीने में पढ़ा है 1 या 2 दिन निकालकर वो आपको पूरा रिवीजन करना है। 4 बार हो गया, 6 मंथली एग्जाम होंगे, उसमें भी करना है, प्री बोर्ड होंगे। तो ऐसे एग्जाम तक, यानी बोर्ड एग्जाम के आने तक, उसके 1 महीने पहले तक आपका 5 या 6 बार रिवीजन हो चुका होगा, और वो भी विदाउट बर्डन। और जब बार बार उस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं
बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा मालूम है, तो आपको लाइफ लॉन्ग तक वो चीज़ याद रहेगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगी, पक्की बात है। मतलब जब तक याद रहेगी, कम से कम जब तक तो याद रहेगी ही रहेगी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप थी आपको बताने के लिए कि किस तरह से परमानेंट मेमोरी में हमें उन चीज़ों को डालना है हमारे, जो कि हम चाहते हैं या जो हमने याद किया है वो उस समय तक अगर याद करना है कि जब तक हमारा एग्जामिनेशन ना हो जाए, या फिर हमारे काम की चीज़ है तो लाइफ लॉन्ग याद करना है। तो उसका तरीका यही है कि बार बार उस चीज़ को पढ़ा जाए, और उसका सबसे सिंपल तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को फॉलो करें, और जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद आकर बताएं कि आपका क्या रिस्पांस इसमें रहा है, ये टेक्निक कितनी कारगर रही है आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ में। जब तक के लिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह के ऑसम कंटेंट्स अगर आपको पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।